मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। चुनाव चल रहे हैं और पूरे देश में आदर्श चुनाव संहिता लागू है। ऐसे समय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जो लोग पहले चुनाव आयोग के बारे में नहीं जानते रहे थे, वे चुनाव शुरू होते ही केवल और केवल चुनाव आयोग को जानते हैं। जो भी पदाधिकारी चुनाव कराने में जुटते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या जो पुलिस के पदाधिकारी हों, और उनके जितने अधीनस्थ लोग हैं, अधीनस्थ जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं, वे सभी चुनाव आयोग के ही दिशा निर्देश में काम करते हैं। क्योंकि कानून ये कहता है कि वे सभी चुनाव आयोग के डिप्यूटेशन में आ जाते हैं, यानी वे जिस राज्य सरकार में काम करते हों या केंद्र सरकार में काम करते हों, भले ही वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, लेकिन निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए उन्हें माना जाता है, क्योंकि कानून ऐसा है कि वे चुनाव आयोग पर डेपुटेशन पर आ गए हैं और चुनाव आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये लोग अपने कामों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। संविधान की अगर हम बात कहें तो संविधान के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 324, उसमें चुनावों के और मतलब विधानसभा से लेकर के लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन तमाम के चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल बनाने से लेकर उसके संचालन की पूरी देखरेख की जवाबदेही, निर्देशन की जवाबदेही और नियंत्रण की जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चुनाव आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का ओहदा दिया गया है और ये कहा गया है कि उन्हें उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हटाए जाते हैं, यानी इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति उनको दी गई है। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि जो भी वो करेंगे या जो भी उनके अधीनस्थ जो इलेक्शन कमीशन के सदस्यगण हैं या अन्य जो पदाधिकारीगण हैं या कर्मचारीगण हैं, उनके माध्यम से जो कुछ भी होगा उन निर्वाचन को सही ढंग से, फ्री एंड फेयर तरीके से संपादित कराने के लिए होगा। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के बहुत सारे कदमों को लेकर के संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। एक आरोप ही लग रहा है कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, यानी जो भी लोग भी चुनाव में भाग लेते हैं या प्रचार करते हैं, उन सभी के ऊपर जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसमें निश्चित तौर से सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को या उसको उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ते हैं, उसे वे सहूलियतें कानून जो कहता है देनी चाहिए ताकि वो सही ढंग से चुनाव लड़ सके। लेकिन बहुत सारे कारण इधर उत्पन्न हुए हैं कि लगता है लोगों को निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के प्रति कुछ ज़्यादा झुका हुआ है या झुकाव रखता है, ऐसा संदेह है। मैं नहीं जानता सच्चाई कितनी है, लेकिन अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, गोदी मीडिया में तो सब नहीं आता, पर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि हमारे आप जैसे लोग चौंक जाएंगे। मैं तो इलेक्शन खुद करा चुका हूँ और चुनाव आयोग के वह दिन भी मैंने देखे जब चुनाव आयोग पर ही कई लोग आरोप लगाते थे कि चुनाव आयोग कुछ ज़्यादा ही कड़ा कदम उठा रहा है। ऐसी भी स्थिति रही है। लेकिन अभी चुनाव आयोग के लचरपन के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। अभी आपको याद होगा, सूरत में सारे कैंडिडेट्स ने विड्रॉ कर लिया। इंदौर में जो मेन अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट था, उसने नकल विड्रॉ किया तो उसने पार्टी बदल ली। और खजुराहो में बाकायदा जो मेन अपोजिशन पार्टी की कैंडिडेट थी, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कोई हस्तक्षेप उसमें किया हो, इसकी जानकारी नहीं है। जबकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सत्ता ने अपने पद, प्रलोभन, प्रभाव इत्यादि का उपयोग करके और चुनाव को ऐसा बना दिया, एक तरफा बना दिया, चुनाव नहीं होने दिया, सूरत में चुनाव नहीं होने दिया। और बाकायदा जो है सो उस कैंडिडेट को जिसके पक्ष में सभी लोगों ने विड्रॉ कर लिया,
सर्टिफिकेट दे दिया गया, वो माननीय सांसद बन गए। कायदे से निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की जा सकती थी कि वह देखते जो विड्रॉल हुआ है कहीं प्रलोभन की वजह से तो नहीं हुआ है, डर के वजह से तो नहीं हुआ, थ्रेट की वजह से तो नहीं हुआ, इंटिमिडेशन की वजह से तो नहीं हुआ है। ये भी देखा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच में क्या फलाफल निकला कोई नहीं जानता। लेकिन अगर अपोजिशन के बारे में कोई बात हो तो तुरंत जो है सो उस पर कार्रवाई होने की सूचनाएं अखबारों के माध्यम से हमारे आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के निर्वाचन आयोग संदेह के घेरे में है। अभी एक मामले में तो सत्ताधारी दल के सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं और वो देश के भी सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उन पर कुछ आरोप लगे, और जो विरोधी दल में है सबसे बड़े जिनको माना जाता है उन पर भी आरोप लगे। तो कायदे से नोटिस आनी चाहिए, जैसा जानकारों का कहना है, संबंधित व्यक्ति के ऊपर। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इन्होंने कोई उल्लंघन किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, लेकिन नोटिस किसको गई? नोटिस गई संबंधित पार्टियों के अध्यक्ष को कि ये आपके स्टार कैंपेनर है, इनको आप समझा दीजिए। मतलब यह तो बहुत विचित्र स्थिति है कि आप समझा दीजिए, और कौन सा अध्यक्ष अपने सुप्रीम नेता को समझाने की हिम्मत कर सकता है, जो वह भी उसी तरह के शब्दावली का प्रयोग करता होगा, ये कर रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ वीडियोस जारी हुए हैं कई कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने चुनाव में एक खास समुदाय विशेष के वोटरों को भगा दिया, कई गांव में भगा दिया। ऐसे खोजी पत्रकार भी उन इलाकों में गए हैं, उनके वीडियो चल रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनलों पर आ रहे हैं। गोदी मीडिया में सब नहीं आता, इसलिए आम जनता को पता नहीं है। लेकिन क्या उसमें जांच हो रही है नहीं हो रही है हमको नहीं पता। हमें ये पता है, और आप में से जो लोग पुराने लोग उनको पता होगा कि 1991 के चुनाव में जब पटना में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री पान खाने के लिए डाक बंगला चौराहे पर चले गए, और उस समय के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री शेषन, उन्होंने पूरे चुनाव को काउंटर मांड कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। लेकिन हमने अहमदाबाद में देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी वोट डालने जा रहे थे, और एक तरीके से देखा जाए तो पैदल चल रहे थे, दोनों साइड में झंडे पताखे चुनाव चिन्ह लिए हुए लोग खड़े थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई हिम्मत नहीं दिखलाई। अब संभव है कि इलेक्शन कमीशन में जो बैठे, निर्वाचन आयोग में जो लोग बैठे हैं, मैं तो नहीं कहूँगा अपने कर्तव्य को नहीं समझते, लेकिन शायद उनको जो फियर्सली इंडिपेंडेंट रुख अख्तियार करना चाहिए, जो दिखना चाहिए जनता को, वो दिख नहीं पा रहा है। और नहीं दिखेगा एक डेमोक्रेसी में जहाँ पे विभिन्न दल चुनाव लड़ते हैं, और कौन जानता है कल कौन सा दल सत्ता में आ जाए, तो फिर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, सभी लोगों को कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। और जो सत्ता में है निश्चित तौर से वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को फियर्सली इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए अपने कामों के माध्यम से। नहीं दिखेंगे तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, जबकि लोकतंत्र को बचाने के लिए, स्थापित करने की एक जबरदस्त जवाबदेही शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन को ही है, क्योंकि चुनाव अगर सही होंगे, निष्पक्ष होंगे, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, स्वतंत्र होंगे, फेयर होंगे, तो डेमोक्रेसी जिंदा बचेगी, लोकतंत्र जिंदा बचेगा। इसलिए जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा आयत की गई संविधान के द्वारा। तो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने यही सोच करके एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की कल्पना की थी, और संविधान में उसको जगह दिया था। और मैं तो कहता हूँ कि अगर और आवश्यकता हो, इलेक्शन कमीशन यदि मान लिया जाए कि निर्भीकता से काम करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो उसे निर्भीक बनने के लिए कानून में अन्य व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सुना जाता है कि उन्होंने जब आपत्ति उठाई कि आप जो भी फैसले करते हैं उसका कारण होना चाहिए, कारण दीजिए, तो उनके ऊपर कठिनाई उनको उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? उनके परिवार के ऊपर कुछ छापे आपे इनकम टैक्स से पड़ने लग जाए। अरे भाई, जो अधिकारी गण रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, स्वाभाविक उन्होंने फाइलों पर दस्तखत किए रहते हैं। अब अगर कोई मीनमेख निकालना शुरू करे तो तुरंत आ जाएगा कि साहब आपने ये जो साइन किया था, ये जो प्रस्ताव था,
कि आपकी मंशा कुछ दूसरी रही होगी, गलत मंशा रही होगी। अगर मान लीजिए कोई सड़क पर टहल रहा हो रात को, तो उसे पुलिस पकड़ सकती है और कहेगी कि आप इसलिए टहल रहे हो, आप आत्महत्या की नीयत से जा रहे हो, और वो बेचारा जो है सबने को बचाता फिरे। तो संभवतया उस घटना के बाद से जो उन इलेक्शन कमिश्नर के परिवार के साथ घटी थी, और वे इसके बाद इस्तीफा दे करके कहीं अन्य जगहों पर उनको एडजस्ट कर लिया गया, क्योंकि इस महत्वपूर्ण जगह से हटा लिया गया। संभव है कि वर्तमान जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें ऐसा लगता हो। मैं नहीं जानता कि लगता है कि नहीं लगता है, या मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। जो पदाधिकारी गण हैं, दे ट्राई टू प्ले सेफ, कौन चक्कर में पड़े ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, वो दायित्व आपसे फियरलेसनेस की मांग करता है, क्योंकि अगर आप फियरलेस नहीं होंगे तो वोटर फियरलेस होकर के वोट नहीं दे पाएंगे, और जब वोटर फियरलेस होकर वोट नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर से देश के लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप फियर्सली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो फिर इस तरह के आरोप ही नहीं लगेंगे। संभव है कि अंदर खाने बहुत चीज़ें हो रही हों, और तब लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए, सजोने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो संविधान में भूमिका दी गई है, उस भूमिका के निर्वहन के लिए उनको फियर्सली इंडिपेंडेंट और फियरलेस होकर के अपने कामों को करना चाहिए, करना होता है, जैसा कि बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने भूतकाल में साबित किया है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति आएगा जाएगा, इंस्टीट्यूशन की जो गरिमा है, इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है, अगर वह प्रश्नों के घेरे में आ जाएगी तो लोकतंत्र भी प्रश्नों के घेरे में आ जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों पर बहुत गहराई से, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और जनता के मन में जो भी संदेह के बीज हों, गलती हो सकते हैं, उसको हटाने की आवश्यकता है। अभी 2 चरणों के जो मतों के बारे में, प्रतिशत के बारे में आया, पहले कुछ बात आई, फिर कुछ बात आई, इस पर आपत्ति दी गई, तो फिर उनके जवाब में कुछ दूसरी बातें आई। तो इन सब चीज़ों से उस संस्था की क्रेडिबिलिटी बढ़ती नहीं है, संस्था की क्रेडिबिलिटी पे संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा मानना यही है कि उस संस्था को फियर्सली इंडिपेंडेंट लगना चाहिए और फियरलेस लगना चाहिए हमारे आप जैसे सामान्य लोगों की नज़रों में। मैं तो चूँकि चुनाव करा चुका हूँ, मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से, एसडीओ की हैसियत से करा चुका हूँ, तो मैंने इलेक्शन कमीशन के प्रताप को देखा हुआ है, उसके ताप को भी देखा हुआ है। वो ताप और प्रताप नज़र दुर्भाग्यवश हमारे जैसे लोगों को आ नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस बात को बांटूँ, शेयर करूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।